हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का जो है सीडीपी और मैथ्स का जो भी हमारे पास रहेगा, पूरा डिस्कस करते हैं हम उसके आंसर की। बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखो, मैंने ये सारी चीज़ चेक करने के बाद मैं आपके पास लेके आई। तो लेट अस डिस्कस विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे जो है आपके पास 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेज आपके पास क्या है, यूनिवर्सल थी, वो कहता था चेंज नहीं होती। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है डेवलपमेंट, जहां भी सोशल आ जाए वहीं पे लेवाइगोस्की। नेक्स्ट आप इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, पियाजे की लिमिटेशन क्या थी कि उसने जो है सोशल फैक्टर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है असर्शन वाला जो है, एवरी ईयर लता जो है 7th क्लास की टीचर है, वो इनवाइट करती है फीमेल मैथ प्रोफेसर को और मेल नर्स को। तो वो इसलिए क्यों करती है ऐसा, जेंडर डिफरेंस जो है वो बने हुए हैं अपनी सोसाइटी में। तो ये ऐसा है कि भाई वो ऐसा कुछ मतलब लगता नहीं कि जेंडर डिफरेंसेस का ऐसा कोई रोल होगा, तो वो खुद से ही, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ए तो बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल सही है, वो बढ़ावा देना चाह रही है। लेकिन जो जेंडर डिफरेंस है वो भाई जन्मजात तो नहीं होते, वो जो है आपके पास क्रिएट किए जाते हैं, खुद से जन्म से पैदा होकर नहीं लेके आता, वो सोसाइटी क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये आपके पास उल्टा लिख रखा है, नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, तो वो सोसाइटी से ही एक्वायर होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि ए सही है, बी गलत है। क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को चिल्ड्रन की कौन बढ़ावा देता है, तो इसमें जो है जहां पर भी एक से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए वही आंसर होता है। जैसे देखो विच वाई, 2 क्वेश्चन बन गए, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपके पास क्या होती है, तो वो आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के, भाई बच्चों की कैपेबिलिटी को देख के बनाई जाती है। ये आपके पास नई पॉलिसी के अंदर पढ़ाया भी गया, केवीएस में भी आया था। तो 6 का सेकंड आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में आपके पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन पर दिमाग पे जोर डालना, लॉजिकल जो है सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को सीखना। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फिर से असर्शन है, जीन पियाजे और वाइगोस्की जो है किस में डिफर करते थे आपके पास, लेक लैंग्वेज के बारे में बात करता है, कोग्निटिव, बिल्कुल सही बात है। डिस्कवरी लर्निंग में टीचर जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है, स्टूडेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन लेता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो दोनों में डिफरेंस क्या था, इसने कहा डिफरेंस इसलिए था, तो उसी से रिलेटेड आपको रीजन मिलना चाहिए, तो ये रीजन नहीं है आपके पास। वो उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो कैसे मानता है। तो वो ए भी मान सकता है, वो बी भी मान सकता है, सी भी, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है 3 नहीं होगा, वो 3 होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट नहीं है ये, तो इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे रखी इसमें, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या था, ये सोशल के बारे में बात करता है, ये लैंग्वेज के बारे में बात करता है। तो इसका ऑप्शन जो है अगर जाना चाहें तो सी पे जा सकते हो, बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड है, बी भी कर सकता है वो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सी ही है। मैंने कई आंसर भी देखी है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है जो एग्जिस्ट करते हैं आपके पास डेवलपमेंटल रेट चिल्ड्रन में, तो वो जो है अलग अलग है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है भाई, जेनेटिक पे डिपेंड करता है और एक्सपेरिमेंटल पे, बिल्कुल भाई सराउंडिंग पे भी और हेरिडिटी पे भी मैंने बताया था ये आपको। तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। सिबलिंग जो होते हैं आपस में भाई बहन, वो भाई देखो मम्मी पापा की तरह तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि जो बातें वो भाई बहन से कर सकते हैं, दोस्तों से कर सकते हैं, वो माँ बाप से हर कोई नहीं कर सकता। माँ बाप से वैसे रिश्ते नहीं निभा सकता जैसे दोस्तों के साथ निभा सकता है, दोस्तों को मार भी सकता है लेकिन माँ बाप को नहीं मार सकता। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, डेवलपमेंट में चिल्ड्रन जो भाई अपने बचपन में उससे कोई लर्निंग लैंग्वेज नहीं सीख पाया, मतलब शुरू के दिनों में, तो अब उसे जो है बाद में लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा है, तो क्योंकि वो उसका सेंसिटिव पीरियड होता है। तो भी आंसर हो जाएगा इसका। असर्शन वाला है, टीचर ने जो है स्टूडेंट से पूछा कि अपने एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में जो है स्टूडेंट को बताता है, टीचर जो है आइडेंटिफाई करता है भाई एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल, तो उससे जो है बच्चे के कंसेप्ट बढ़िया बूस्ट होते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, होते हैं। लेकिन क्या नॉन एग्जाम्पल जो है बच्चों को भ्रम में डालते, तो ऐसा जरूरी नहीं भाई भ्रम में डालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। जनरल प्रिंसिपल जो है लर्निंग का, वो सजेस्ट करता है स्टूडेंट का लर्न बेटर इफ अ टीचर, तो टीचर क्या होगा, पहले तो जो है डिस्कस करे कंसेप्ट को लॉजिकली और उसके बाद रीजन डिस्कस करे और फिर सबको भाई अपने अपने आइडियाज देने का ऑप्शन दे, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट डेवलप मेटाकोग्निटिव स्किल्स, तो उसमें जो है उनको एनकरेज करेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के लिए, और उनको चेक करेगा कितना क्या उन्होंने पढ़ लिया, प्रोग्रेस को उनको। इन द कंटेस्ट ऑफ इंक्लूजन क्यूरिकुलम जो है आपके पास यहाँ पर अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन, अकोमोडेशन जैसा चाहो वैसा ढल जाए, मॉडिफिकेशन चेंज हो जाए, तो बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स आर गिफ्टेड, तो इसमें आ जाएगा आपके पास एडवांस, उनको डेप्थ, और दूसरा भैया आपके पास फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, जल्दी से पकड़ कर लेंगे। हाइयर डिपेंडेंस, डिपेंड क्यों करेंगे भाई, डिपेंड तो बिल्कुल नहीं करेंगे जब उनकी पेस लर्निंग की खुद से ही इतने तेज है वो।
फिजिकल डिपार्टमेंट जरूरी नहीं भाई, डेवलपमेंट ज़्यादा की ज़रूरी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और बी सही है। करेक्ट, आपके पास हियरिंग पार्ट इम्पेयरमेंट, जिसे सुनता नहीं होगा तो उसमें वही वो बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, एक दूसरे को अपनी बात भी नहीं समझा पाएगा प्रॉपर, क्योंकि सुन ही नहीं पाएगा। तो नोट है, नोट का आंसर बिल्कुल नेगेटिव ही होगा यहाँ पर। तो लर्नर जो है आपके पास एक्सटेंसली, बाहर से मोटिवेट करने की क्या ज़रूरत है, अंदर से खुद से प्रेरित होगा तो अपना काम कर लेगा। बाहर से कोई कितना ही गधे की तरह समझा ले, कभी समझते हैं बच्चे, जिसे जैसे करना होता है वैसे ही करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक्सटेंशिकली नहीं बल्कि इंट्रिंसिकली होने चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, एक्सटेंसिक नहीं चाहिए। हाउ कैन अ टीचर हेल्प, अमन की जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में उसे एनकरेज करे और वही उसके आइडियाज़ को जनरेट करे। ब्रेन स्टॉर्म जहाँ भी आ जाए वो करेक्ट है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग के ऊपर, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लासरूम एनवायरनमेंट में मिडिल क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग, हर जगह कोऑपरेटिव होती है भाई, जहाँ भी लर्निंग आ जाए बच्चों की। डिसलेक्सिया में आपके पास जो है फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी होगी उसे, आपके पास डिसलेक्सिया में, क्योंकि उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसे वर्डों का अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा उसको। तो फोनोनियम्स वगैरह होते हैं स्टार्टिंग में बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, तो वो है। टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथिक ग्रुप्स। हाँ, तो ये चीज़ों को तोड़ने के लिए बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि हाँ, एजुकेशन जो है एनकरेज करती है बच्चों को क्रिटिकल सेल्फ, बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मास्टरी गोल्स, भाई मास्टरी गोल्स फोकस करती है इम्प्रूव करने के लिए, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जाम्पल इंट्रिंसिक का, इंट्रिंसिक का कौन सा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को चलाना, पर्सनल अपने खुद के लिए, बाकी सारे एक्सटर्नल है, बाहरी हैं, ये इंटरनल। इन एंड प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टूडेंट्स आर, तो स्टूडेंट क्या होते हैं, डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं भाई कि क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आस्क क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछे, एक दूसरे से भी पूछे, आपस में पूछे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो बी सी डी आंसर हो जाएगा, यानी कि 1। एक्सपेक्टेशन जो है मेल और फीमेल से, तो ये जेंडर बाइस होता है कि उससे यही है, जेंडर रोल बाइस नहीं होता, जेंडर रोल होते हैं ये, चाइल्डहुड और अडल्टहुड में बढ़ते जाते हैं आपके पास। कोलबर्ग में वही आ गया, जेंडर डिफरेंस के बारे में इग्नोर किया था, ये प्राइमरी पेपर 1 में भी आया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड। व्यूज इंटेलिजेंस स्पोर्ट्स, तो ये मल्टी डायमेंशनल है, ये भी मैराथन में ही था क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, तो ये होवार्ड गार्डनर है। तो ये थी आपके पास सीडीपी। सीडीपी थोड़ी सी लेवल जो इसका हाई हो गया था पेपर 2 से, पर ठीक था, मैराथन से काफ़ी क्वेश्चंस थे। अब जो है मैथ को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसको जब आप सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो इसमें पुट करके देख लेना इसमें इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन नंबर 1। इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा -9, ए में से जब बी को माइनस करोगे। डिविजिबिलिटी चेक करो यहाँ से, तो ये देखोगे 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 की क्या होती है, सबको ऐड करके 3 से देख लो, डिवाइड होना चाहिए। 11 की क्या होती है, जो इवन नंबर पे और जो ऑड नंबर पे उनको माइनस करके देख लो, ऐड करके, अगर डिवाइड हो रहा है 11 से तो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए और डी सेटिस्फाई हो रहे थे, ऑप्शन नंबर ए। 34 को कैसे करोगे, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके तोड़ दो, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, तो क्यूब रूट निकल जाएंगे। फिर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 330 आ रही है, वाई की 33 आ रही है, तो सोल्व करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.0333 ऐसा आएगा। तो इसको रिपीट करोगे 0.303 के ऊपर बार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका आंसर। 35 को आप सोल्व करोगे तो ये 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 9 है, या तो 10 की पावर 9 बना दो इसको, या फिर 10 की पावर इसको 10 बना दो, एक को सेम बना दो, फिर कॉमन निकालो, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बाई विच नंबर शुड बी, इसका इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो -1/4 का इन्वर्स की बात करूँ तो यानी कि -1/4 का उल्टा करोगे तो -4/1 हो जाएगा, या आप माइनस को नीचे भी रखना चाहो, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। तो अब ये इसको मैं ये लिख सकती हूँ -4, तो ये इन्वर्स होगा इसका, इन्वर्स -4, ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोल्व करोगे जब, क्योंकि ये सोल्व करने टीजीटी वाले क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम मांग रहे थे आपको, तो इसमें टाइम लगेगा। इसको जब आप सोल्व करोगे एलसीएम लेके, तो आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर फिर सी आ जाएगा पुट करने के बाद, तो सी आंसर है इसका। इसको भी सोल्व करने के बाद आपके पास ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसमें 8 आंसर 38 का। 39 में एरिया, और इसको सोल्व करोगे ऑप्शन नंबर सी आएगा 352। 40 को जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा के, पेंटिंग की निकाल के कॉस्ट 15। मीन मोड मीडियन में तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4th 13। ABCD आपके पास रोम्बस है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आएगा 210। PQRS जो है क्वाड्रिलेटरल है, PQ इज इक्वल टू, तो इसमें आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि सी आंसर। 44 में आपके पास आ जाएगा पाई चार्ट से ए आंसर। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको सोल्व करोगे तो आएगा
डी आंसर। ये थोड़े लेंथी थे क्वेश्चन, ये सोल्व करने पड़ेंगे। 46 है, 40 देखो ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर रखी थी जब मैं सोल्व कर रही थी। 46 है, इसका आंसर आ जाएगा सी। 47 है आपके पास ऐसे तक वाइट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें आ जाएगा आपके पास फोर्थ आंसर 50। पी इज अ पॉइंट ऑन लाइन इन अ रे, इसको सोल्व करके आएगा थर्ड 110। सम ऑफ द अमाउंट, इसको सोल्व करके आएगा फोर्थ आंसर। शॉपकीपर जो है सेल करना, इसमें आएगा फोर्थ प्रॉफिट 6.5%। 51 सीसी में आएगा, इसमें पेडागोजी इजी थी मैथ की, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पे टाइम लग रहा था तो ये इजी था। सीसी में देखो आपके पास फोर्थ आ जाएगा, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल। 52 में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कंसेप्चुअल एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शनल है, बिल्कुल सही है। डायग्नोस्टिक के लिए डिफिकल्टीज वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये और बी आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बी। नोट रिव्यू में मैथमेटिकल जो है स्पेशल एप्टीट्यूड चाहिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैथ वही सीख सकता है जिसमें ये स्पेशल कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल तो कुछ होता ही नहीं है। नोट के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक भैया एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये गलत है नोट के लिए कि एग्जाम्पल वाली बुक हो, तो बच्चे क्या सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपके पास जो है मैथमेटिकल्स में, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ लाइन ऑफ द, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास ऑलवेज हेल्पफुल इन द, बिल्कुल सेम ये सही हो जाएगा, आपके पास सी हो जाएगा आंसर, ये नहीं होगा, तो ए बी एंड सी, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा। कंजक्चर जो होती है इसमें क्या होता है, प्रूफ नहीं होते कोई भी आपके पास, तो बी आंसर हो जाएगा। 57 जो है आपके पास सिमृति, तो ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है आपके पास, और यूनिटरी मेथड, बी आंसर। स्टेटमेंट जो है वन से लेस, ये कंजक्चर है और जनरलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन जनरलाइजेशन करके ही कंजक्चर बनती है, तो कंजक्चर आंसर इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन फिर भी पेपर में ये भी आ सकता है जनरलाइजेशन, जैसा भी एग्जामिनर समझे। पेडागोजी में एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। अप्रोप्रिएट वे मैथमेटिक्स पढ़ाने का, भाई उनको मोटिवेट करो, जिसमें भी मोटिवेशन आ जाए तो वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा आंसर, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन को पढ़ाना चाह रहा है रोड पे, तभी तो इस तरीके के एग्जाम्पल दे रहा है। तो ये आपके पास मैथ्स था, देखना आपके कितने मार्क्स बने, एक या दो क्वेश्चन इधर उधर है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर की है। आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। अभी देखो मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसा भी होगा, जितना भी होगा, इन्फॉर्मेशन सारी ऑथेंटिक मिलेगी, बिल्कुल पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट भाई, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और बाकी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखो जैसा भी होगा, और नहीं भी हो तो अपना नेक्स्ट टाइम तैयारी करना भी, एक बार में कई बार नहीं भी हो पाता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।